देवताओं के मध्य में वायु श्रेष्ठ है, क्योंकि इन दोनों ने अपने व्रत को त्यागा नहीं। ऐसे भगवान विष्णु का गोत्र च्युत नहीं होते अपने मर्यादा से, इसलिए अच्युत नाम है उनका, गोत्र है उनका। ऐसे शिव जी का गोत्र है नाद है, नाद ही उनका गोत्र है, नाद ही कुल है उनका, और नाद में शंभु ऐसा शब्द भी आता है। तो उसी प्रकार से विष्णु भगवान का गोत्र कौन है? अच्युत है। तो ऐसा ये अपने मर्यादा से भंग नहीं होते, इसी हेतु से अच्युत कहलाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये मर्यादा से प्राण और वायु मर्यादा से भंगने, अपनी मर्यादा को इन्होंने त्यागा नहीं, यानी व्रत को तोड़ा नहीं, इसी हेतु से कैसे हो गए? अभंगने वाले हो गए। अर्थात शरीर के भीतर प्राण की उपासना करना चाहिए और अधिदैवत में हिरण्यगर्भ की उपासना करना चाहिए, महावायु रूप हिरण्यगर्भ। तो हम अपनी इंद्रियों को तत्त देवताओं के साथ एक करके मैं हिरण्यगर्भ हूँ, इस प्रकार से उपासना करना चाहिए। सुबह शाम कर ले, सुबह शाम करता रहे, सुबह शाम 1 घंटा सुबह चिंतन करे, 1 घंटा शाम को चिंतन करे। तो चिंतन करने से आजीवन पर्यंत तक, जब तक वो उसकी दृढ़ भावना न हो जाए कि मैं हिरण्यगर्भ हूँ, पक्का निश्चय न हो जाए, तब तक करते रहना चाहिए। जब करते फिर वो साधना पूरी हो जाती है, तो मरने के पश्चात हिरण्यगर्भ में लीन हो जाता है ना। मरने के पश्चात कौन हो जाएगा? वो साधक हिरण्यगर्भ में लीन हो जाएगा। यदि कम उपासना रही तो हिरण्यगर्भ में लीन हो गए, अथवा पूरी उपासना हो गई तो हो सकते है अगले सृष्टि में वही हिरण्यगर्भ बन जाए, अथवा कम उपासना होने से हिरण्यगर्भ में लीन हो जाता है। वो दोनों प्रकार का विकल्प आता है, सायुज्य, सालोक, सामीप्य, सारूप, ये 4 प्रकार की मुक्ति है। तो ये इस प्रकार से मुक्ति का वर्णन कर देते हैं। अब यहाँ पर अंतिम श्लोक कहते हैं कि इस प्रकार से प्राण ही प्राण है, प्राणु जो महावायु रूप जो हिरण्यगर्भ है, उसी से सब सृष्टि उत्पन्न होती है, उसी से चलती है। उसको लेकर के यहाँ पर श्रुति कहती है। उसे इस 2 मंत्र को निर्धारण करने के लिए अगला मंत्र आता है, अत ऐसा श्लोको भवति, अत ऐसा श्लोको भवति, एतस्य चोदेति सूर्यो अस्तं यत्र च गच्छति इति। प्राणाद् वा एषा उदेति प्राणेस्तमेति। तम देवास्य चक्रे धर्मम्, स एव अद्य स ऊष्व इति। यद् वा एते अमुरिः, अद्रियन्ता तदेव अपि अद्य कुर्वन्ति। तस्माद् एकम् एव व्रतं चरेत्, प्राण्याच्च एव अपन्याच्च नेन महापाप्मा मृत्युर आप्नुवत् इति। यदि उपचरेत समापि पैसेद, तेन एतस्यै देवतायै सायुज्यं सालोक्यतां जयति। तो देखिए यहाँ पर श्रुति कहती अत ऐसा श्लोको भवति, इस प्रकार से अत यानी अभी अतक है, इस प्रकार से भी एक श्लोक मंत्र आया है। इसको निर्धारण करने के लिए जो इस प्रकार से उपासना करता है, जो अध्यात्म में प्राण को श्रेष्ठ मानकर उपासना करता है साधक,
और अधिदेवत में हिरण्यगर्भ रूप महावायु को श्रेष्ठ मानकर उपासना करता है। अर्थात मानकर मैं वही हूँ, मैं कौन हूँ? हिरण्यगर्भ हूँ, हिरण्यगर्भ महावायु रूप हिरण्यगर्भ हूँ, ऐसा जानकर को उपासना करता है। तो जानकर को उपासना करता है तो फिर क्या होता है? तो उसका फल ये प्राप्त होता है कि जो हिरण्यगर्भ है उसी हिरण्यगर्भ से सारी इंद्रिय आदि, चंद्रमा आदि, सूर्य आदि उत्पन्न होते हैं, उसी में लीन होते हैं। तो हिरण्यगर्भ कौन है? काल देवता है। हिरण्यगर्भ कैसा है? काल देवता है। कहते यतश्च उसी के विषय में श्लोक है, मंत्र है, मंत्र भवति यतश्च उदेति सूर्य अस्तम यत्र च गच्छति इति। तो यहाँ पर देखिए 2 नंबर टिप्पणी दिया है कि भगवान वार्तिककार ने, सुरेश्वराचार्य भगवान ने कि ये प्रश्न वाक्य बनाया है। ये प्रश्न कि यतश्च, यत जिससे, तो यतश्च है, यत शब्द पंचम्याम तसिल, तो जो तसिल प्रत्यय है पंचमी अर्थ में जिससे, ऐसे जन्माद्यस्य यतः, जन्माद्यस्य यतो है ना, श्रुति ब्रह्मसूत्र का सूत्र है, जन्माद्यस्य यतः, जन्मादि जिससे होते हैं। और उसी को भागवत में श्लोक है पहला, जन्माद्यस्य तो मयादितरतस्य, तो जन्मादि जिससे होते हैं, तो किससे होते हैं? ईश्वर से होते हैं। तो यथा जिससे, उसी प्रकार से यहाँ पर प्रश्न का वाक्य है, यहाँ पर यतश्च उदेति सूर्य अस्तम यत्र च गच्छति, कि जो सूर्य आदि किससे उत्पन्न होते हैं, वो किस में जाकर लीन होते हैं। ये प्रश्न वाक्य इसे को पूर्व पक्ष के रूप में, प्रश्न के रूप में यहाँ पर वार्तिककार ने लिया है। सुरेश्वराचार्य भगवान ने कितनी श्रुति को यतश्च उदेति सूर्यम अस्तम यत्र च गच्छति इति, इस इतने वाक्य को प्रश्न के रूप में लिया, उस पर उत्तर के रूप में लिया। प्राणात् वा एष उदेति प्राणे अस्तम इति, प्राणात् वा एष सूर्य उदेति प्राणे अस्तम, प्राणे सूर्यम अस्तम इति, एक उत्तर वाक्य ले लिया इसको इस प्रकार से। तो यहाँ पर भगवान भास्कर ने सीधा करी जिससे, इससे उत्पन्न होते हैं, इन हिरण्य सीधा प्राण से ले लिया। प्रश्न और उत्तर को एक करके कह दिया भगवान भास्कर, जिससे, किससे? हिरण्यगर्भ से, वायु से। उदित सूर्यम, सूर्य भगवान उदित होते हैं। अस्तम यत्र के जिसमें जाकर लीन होते हैं, तो उसी वायु में जाकर लीन हो जाते हैं, है ना। सूर्य भगवान ऐसे ईश्वर से, सूर्य उत्पन्न होता है, ईश्वर में जाकर लीन हो जाता है, ईश्वर में जाकर चेष्टा करता है। जैसे रस्सी में रस्सी रूप अधिष्ठान है, तो रस्सी रूप अधिष्ठान से सर्प उत्पन्न होता है, रस्सी रूप अधिष्ठान में सर्प चेष्टा करता है, और रस्सी रूप अधिष्ठान में सर्प लीन भी हो जाता है ना। वहां तो ज्ञान वाला प्रसंग है, ना तो उत्पन्न हुआ, ना चेष्टा की, ना लीन हुआ, रस्सी जैसी की वैसी है। लेकिन फिर भी यहाँ पर लौकिक विज्ञान को लेकर कहते हैं किससे उत्पन्न होता है, कि सूर्य भगवान किससे उत्पन्न होते हैं, तो कहते हैं सूर्य भगवान महावायु रूप हिरण्यगर्भ से उत्पन्न होते हैं। लीन कहाँ पर होते हैं? तो महावायु हिरण्यगर्भ में जाकर लीन हो जाते हैं, है ना। तो जिससे सूर्य भगवान उदित होता है, जिसमें जाकर लीन होता है, वो कौन है? वो प्राणाद ऐसा उदित, तो प्राण से ही व्यय धारण, अव्यय निर्धारण करने के लिए ऐसा है सूर्य भगवान उदित, प्राण अस्तमिति, और प्राण में जाकर के अस्तभाव को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे सुसुप्ति में प्राण, शरीर में जो प्राण है, अध्यात्म में तो अधिदेवत में सूर्य अधिदेवता हो गया, और अध्यात्म कौन हो गए? सुसुप्ति रूप अवस्था में प्राण किस में लीन हो जाते हैं? सुसुप्ति अवस्था रूप हिरण्यगर्भ में लीन हो जाते हैं, यानी समष्टि बुद्धि में लीन हो जाते हैं। माया में ईश्वर रूप हिरण्यगर्भ में, तो ईश्वर में लीन हो जाते हैं सुसुप्ति काल में, है कि नहीं। तो सारी इंद्रियां अंतःकरण, जैसे जागृत अवस्था की इंद्रियां मन में लीन हो जाती है, इंद्रियों की वृत्ति, फिर मन भी प्राण में लीन हो जाता है। मन भी जब सुसुप्ति में, जब तक व्यक्ति जागृत अवस्था में, तो इंद्रिय एक एक विषय का कार्य कर रहे हैं, तो जैसे व्यक्ति सोने को चला जाता है, उस काल में इंद्रियों की जो वृत्तियां हैं, इंद्रियों की वृत्ति सारी मन में लीन हो जाती है। तो मन अपना विकास कर लेता है स्वप्न अवस्था में, तो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, सो रहा हूँ, तो मन का विलास होता है, मन ही विषय बनता है, और मन ही इंद्रियों की वृत्तियों के माध्यम से देखता है, जानता, खाता, पीता। और जब मन भी विहार करते करते स्वप्न अवस्था में थक जाता है, तो फिर मन भी अपनी वृत्ति से युक्त होकर सारी सामर्थ्य लेकर प्राण में लीन हो जाता है। सुसुप्ति अवस्था में जाकर प्राण में सारी इंद्रिय प्राण में लीन हो जाती हैं। तो प्राण कौन हो गया? समष्टि काल हो गया, परमात्मा हो गया, ईश्वर हो गया, सबल ब्रह्म हो गया, हिरण्यगर्भ हो गया, ठीक ना। तो सुसुप्ति अवस्था में सारी इंद्रिय
5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, अंतःकरण पूरा प्राण में जाकर लीन होता है। फिर बाद में जब वो उत्पन्न होता है, सृष्टि होती है, तो उसी प्राण से ही 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 अंतःकरण उसी प्राण से निकलता है। सुसुप्ति के बाद जो स्वप्न आता है जी, और फिर जागृत में आता है। तो इस प्रकार से तो प्राण में जाकर लीन होता है, प्राण में इसके भाव को प्राप्त होता है। महावायु में लीन होता है, महावायु में ये महावायु से उदित होता है, महावायु से ही क्या होता है, लीन हो जाता है। तो महावायु यहाँ पर कौन है, हिरण्यगर्भ है। तम देवा चक्र धर्मम, उसका ऐसे उसको प्राण के धर्म को, तम शब्द यहाँ पर प्राण के धर्म को, जैसे प्राण के धर्म को स्वीकार कर लिया, तो प्राण के धर्म से युक्त होकर सारी इंद्रियां कैसे प्राण कहलाने लगी, आते हिरण्यगर्भ कहलाने लगी, अर्थात हिरण्यगर्भ के स्वरूप वाली हो गए। तो सारे देवताओं ने चक्र धारण किया था कि धर्मम तम धर्मम, प्राण के धर्म को धारण किया था, इसलिए सारी इंद्रियां रूप देवता प्राण कहलाने लगी। तो जिस प्रकार से उसी प्राण के धर्म को स्वीकार करके फिर सारी इंद्रियां अध्यात्म प्राण और अधिदेवत में वायु, तो जैसे वायु को निमित्त बना करके सारी इंद्र आदि देवता चेष्टा करते हैं, क्यों वायु न चले, तो वायु न चले तो इंद्र आदि देवता भी करने में कुछ भी समर्थ नहीं है। जैसे आकाश सबका दे रहा है और आकाश सबका दे रहा है, किंतु वायु सभी को शक्ति दे रहा है, वायु देवता। ऐसे जिस काल में ध्रुव ने जब प्राणायाम के माध्यम से समष्टि वायु को रोक लिया, जब समष्टि वायु को रोक लिया, तो उस काल में इंद्र देवता भी बेचैन हो गए, जितने भी सारे देवता थे 33 देवता बड़े बेचैन हो गए। यदि ये महावायु को इसे नहीं छोड़ेगा, साधन संबंध का त्याग नहीं करेगा, तो हम ही मर जाएंगे। अतः उनको सांस लेना बंद हो गया था। सारे देवता बेचैन होकर शीघ्र ही भगवान विष्णु के पास में पहुंच गए थे, जल्दी जाओ इस ध्रुव को तपस्या से छुड़ाओ, नहीं तो हमारी हालत खराब हो गई। और उस काल में ऐसा वर्णन आता है कि ध्रुव जहां पर तपस्या कर रहा था, उस काल में जितने भी आसपास में जीव जंतु थे, जो पशु पक्षी होंगे, वो तो मर ही गए थे। जो मर नहीं पाए तो उठकर वहां से भाग गए, कुछ पक्षी भाग गए, जानवर चले गए, दूर दूर देश में चले गए। तो वहां के आसपास का क्षेत्रफल वायु से रहित हो गया था, इसलिए वहां पर सारे प्राणी मर गए थे, ऐसा भी वर्णन कर देते हैं। लेकिन देवताओं को विशेष असर हुआ था वहां पर, इसलिए सारे देवता बेचैन होकर के भगवान के पास में गए थे। तो कहते हैं उस काल में देवताओं ने उस प्राण के धर्म को स्वीकार कर लिया, अधिदेवत में वायु के धर्म को स्वीकार कर लिया। तो धर्म को स्वीकार करके फिर सारे इंद्र आदि देवता चेष्टा करते हैं। तो जैसे अब यहाँ पर पूर्व की घटना सुनाते हैं, सा एव अद्या, तो वही धर्म है, सा यानी वो धर्म है, एव अद्या वर्तमान काल में भी, अध्ययन वर्तमान काल में धारण किया है। सा एव स्वइति, स्व यानी कल होता है, स्व का अर्थ होता है स्व, कल रहेगा। जैसे अश्वत्थ है, अश्वत्थ में स्व शब्द आता है ना, अश्वत्थ में कल ये अश्वत्थ रहेगा अथवा नहीं रहेगा उसके विषय में संशय है। अश्वत्थ को दृष्टांत, अश्वत्थ को लेकर के संसार जगत कैसा है, अश्वत्थ के जैसा है, अश्वत्थ के जैसा है। कल ये जगत रहेगा नहीं रहेगा मालूम नहीं, संशय बना रहता है जगत के विषय में। जैसे हम सो गए तो हो सकते सुसुप्ति के बाद उठे कि नहीं उठे, संशय है कि नहीं, सो गए तो सो ही गए, कभी कभी व्यक्ति सोते सोते सो ही जाता है। उसी प्रकार से कल रहेगा नहीं रहेगा ये जगत नहीं, कल कहीं बाढ़ आ गई तो समस्या, तूफान आ गया तो समस्या, तो ये कल के विषय में समस्या है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर स्वइति, भविष्य में भी इन्होंने उसी धर्म को, प्राण के धर्म को, अधिदेवत वायु को, हिरण्यगर्भ के धर्म को धारण किया देवताओं ने। यद्वा एते अमुरी, तो अमुरी अदस का रूप है, रहल प्रत्यय, और रहल प्रत्यय सप्तमी अर्थ में होता है हरि, तो कहते हैं परोक्ष। तो अदस जो प्रातिपदिक होता है वो परोक्ष का वाचक होता है कि एते इन देवताओं ने, कहते अमुरी यानी भूतकाल में भी इसी प्रकार से व्रत का धारण किया था। तो परोक्ष हो गया, तो अभी तो हमने नहीं देखा, भविष्य में तो हम जान सकते हैं, लेकिन भूतकाल में तो किसी वाणी के द्वारा सुनेंगे। जैसे ईशावास उपनिषद में आता है, किति सुश्रम धीरणम चक्षरे, हमने एक कहानी अपने पूर्वजों से सुनकर, परंपरा से सुन के आए हैं। जैसे मुझको ये कहानी मेरी
माता पिता ने सुनाई, तो माता पिता को वो कहानी उसके माता पिता ने, उसके माता पिता ने उसके माता पिता को, तो इस प्रकार से कहानी हम सुनते हुए आ रहे हैं। तो उसी प्रकार से ऐसे व्रत को पूर्व काल में इंद्रियों ने देवता धारण किया था। तो अमूरी शब्द का अर्थ हो गया था भूतकाल में, परोक्षेण भूतकाल में इन्होंने इस देवता ने व्रत का धारण किया था। अब ध्रियंते धारण किया था तो भूतकाल में, तदेव तो वही व्रत को तदेव अपि अद्य कुर्वन्ति, उसी व्रत को आज ही पालन कर रहे हैं। वर्तमान काल में भी इंद्रादि देवता, जैसे पूर्व काल में इंद्रादि देवता ने व्रत का धारण किया था, त्याग नहीं, उसी व्रत को आज भी वो धारण कर रहे हैं। अतः अपने जैसे पहले उन्होंने इंद्रादि देवताओं ने अपने मध्य में वायु रूप हिरण्यगर को सबसे श्रेष्ठ माना था, तो उसी को आश्रय लेकर के क्रिया चेष्टा करते हैं। उसी प्रकार से वर्तमान काल में भी इंद्रादि देवता अपने से सबसे श्रेष्ठ हिरण्यगर रूप ब्रह्मा जी को श्रेष्ठ मानते हैं, है ना। हिरण्यगर रूप ब्रह्मा जी अथवा हिरण्यगर रूप जो विष्णु भगवान अथवा हिरण्यगर मान लीजिए अथवा महावायु मान लीजिए, तो महावायु वो श्रेष्ठ मानते हैं और मान करके अपना व्यवहार करते हैं। तो आज भी उसी प्रकार से व्रत को धारण करके कार्य करते हैं। अब यहाँ पर साधक को लेकर के वर्णन करते हैं, इस प्रकार से जान लेना चाहिए। कहा था हम सारी इंद्रियों के मध्य प्राण श्रेष्ठ है और देवताओं के मध्य में हिरण्यगर ब्रह्मा जी अथवा विष्णु श्रेष्ठ है ना। हिरण्यगर श्रेष्ठ है, ब्रह्मा विष्णु की चर्चा भी नहीं है, किंतु हिरण्यगर श्रेष्ठ है। महावायु श्रेष्ठ है तो हिरण्यगर श्रेष्ठ है, क्योंकि महावायु को हिरण्यगर भी बोलते हैं। तो कहते तस्माद एकम एव व्रतम चरेत, इसलिए व्यक्ति को एक व्रत को लेकर के चलना चाहिए, एक व्रत को धारण करना चाहिए। तो कहते प्राण्याच अपान्याच, प्राण क्रिया करता हुआ अपान्यात अपान क्रिया करता हुआ, तो प्राण रूप से एक व्रत को धारण करे, अपान रूप से एक व्रत को धारण करे। जिस प्रकार से देवताओं ने व्रत को धारण किया था उसी प्रकार से आप भी धारण करें, साधक भी धारण करें, प्राण अपान व्यापार करे। प्राण रूप से प्राण यानी बाहर छोड़ना, अपान यानी भीतर लेना, तो व्यापार करे, इस व्रत को धारण करे। तो कहते हैं जो इस प्रकार से उपासना करे, नेत मां पाप मां मृत्युर, कहते जो व्रत को धारण कर लिया उसको त्याग ना, कहीं ऐसा ना हो मेरे को मृत्यु जो पाप रूप जो मृत्यु है, पाप मां मृत्यु यानी श्रम रूप जो मृत्यु देता है, श्रम ही पाप बन करके आती, पाप ही श्रम बन करके आता है। जो पाप जो मृत्यु देवता है श्रम बन करके आता है, वह पाप रूप जो मृत्यु श्रम देवता है कहीं मेरे को ग्रसन न कर ले, इसी हेतु से तो नेत है। तो नेत जो शब्द है, तो नेत जो अव्यय है परिवाय अर्थ में, भय अर्थ में, कहीं मेरे को जो पाप रूप जो मृत्यु देवता है मेरे को पराजित न कर ले अथवा ग्रसित न कर ले, इसी हेतु से व्यक्ति को एक व्रत को धारण करते रहना चाहिए। अर्थात हम सभी के मध्य में प्राण से और मैं प्राण हूँ, अतः मैं कौन हिरण्यगर्भ हूँ, इस प्रकार से व्रत को धारण करते रहना चाहिए। तो मृत्यु आपनो बदिति, तो मृत्यु देवता प्राप्त न कर ले, इसी हेतु से अतः मृत्यु देवता के द्वारा मैं ग्रसित न हो जाऊं, पाप रूप जो मृत्यु देवता उसके द्वारा मैं पराजित न हो जाऊं, इस हेतु से एक व्रत को धारण करते रहना चाहिए। अतः मैं हिरण्यगर्भ हूँ, इस प्रकार से उपासना करते रहना चाहिए। यदि उचरेत, यदि किसी ने संकल्प ले लिया कि मैं प्राण में अध्यात्म प्राण श्रेष्ठ अधिदेवत में हिरण्यगर्भ श्रेष्ठ, और वो अध्यात्म प्राण अधिदेवत हिरण्यगर्भ से एक भाव को प्राप्त हो गया है, अर्थात दोनों में कोई भेद नहीं है। जब दोनों में कोई भेद नहीं, दोनों एक ही हैं, अध्यात्म का प्राण हो चाहे अधिदेवत हिरण्यगर्भ हो, तो दोनों एक ही हैं। तो दोनों एक होकर को उठो तो फिर क्या मैं ही हिरण्यगर्भ हूँ। इस प्रकार से व्रत को धारण करके आरंभ करके समापि सहित, जब व्रत को धारण कर लिया तो समापन करने की इच्छा करे, बीच में त्याग ना। जैसे व्यक्ति को बीच में व्रत को छोड़ देता कभी कभी, तो व्रत का फल नहीं प्राप्त होता। जैसे हमने अनुष्ठान का एक संकल्प ले लिया कि चातुर्मास में एक समय भोजन करेंगे, अथवा चातुर्मास में इतनी जाप जरूर करेंगे, 10,000 जाप जरूर करेंगे, अथवा 20,000 जाप जरूर करेंगे, ऐसा संकल्प ले लिया चातुर्मास का। अब बीच में ही देखा कि बहुत काम आ गया घर जीवन का, अथवा हमारे कुछ काम आ गया, तो प्रमाद हो गया, तो हमने वो 10,000 को संकल्प लिया था वो तोड़ दिया, 5,000 जप पाए आज, तो 2,000 जप पाए, तो
तो व्रत हमारा भंग हो गया। तो जिस व्रत को लिया तो समापन करे, भविष्य में समापन करने की इच्छा करे। तो तेन उ एतस्य, अब जब समापन करेगा आता जो संकल्प लिया व्रत को संकल्प लिया उसको पूरा करेगा तो फिर क्या हो जाएगा? तो कहते हैं उस जब संकल्प पूरा सिद्ध हो गया उसका पूरा उसने व्रत अनुष्ठान किया, अनुष्ठान करने से उसको फल की प्राप्ति होगी। जिस साधक ने जो भी व्रत आरंभ किया है धार्मिक है ना, वैदिक है ना, वैदिक धार्मिक अनुष्ठान आदि किया है उसको फल की प्राप्ति होती है। तो क्या फल की प्राप्ति हो गई? तेन उस व्रत के द्वारा पूजा एवं में उसी व्रत के माध्यम से ही एतस्यै देवतायै, यहाँ पर जो चतुर्थी अर्थ में जो आई है उसको विभक्ति को भी परिणाम करके षष्ठी विभक्ति में अर्थ कर लेना चाहिए। कहते उस देवता के देवतास्यै के स्थान पर देवतायः, एतस्यै के स्थान पर एतस्याः। तो इस देवता के सायुज्यम और सालोक्यतम जयति, सालोक भाव को, सायुज्य भाव को, सामीप्य भाव को प्राप्त हो जाता है। 4 प्रकार की मुक्ति होती है, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य। तो सायुज्य जो मुक्ति होती है वो वेदांत वाली मुक्ति है। अर्थात कौन सी है? तो साधक है जो जिसने आत्मज्ञान की प्राप्ति करीब है, शरीर छूटने के पश्चात शरीर छूटे छूटे ब्रह्म ज्ञान हो ही गया, तो वेदेह केवल की प्राप्ति जब हो जाती है तो ब्रह्म में जाकर लीन हो जाता है, ब्रह्म ही हो जाता है, ब्रह्म ही हो जाता है। वेदेह शरीर छूटने के पश्चात ब्रह्म हो गया, पहले से ब्रह्म था है ना, पहले से ब्रह्म ज्ञान होते ही ब्रह्म हो गया था, पहले से ज्ञान नहीं हुआ था तब भी ब्रह्म था, लेकिन ज्ञान हो गया तो उसको पक्का हो गया मैं ब्रह्म ही हूँ। जब शरीर छूट गया तो विदेह केवल की प्राप्ति हो गई, तो उस काल में तो ब्रह्म में लीन हो गया, तो ब्रह्मलीन हो जाता है। ये सायुज्य मुक्ति हो गई। अब जो साधक को सायुज्य मुक्ति कैसी प्राप्ति होगी? जिस साधक ने मैं हिरण्यगर्भ हूँ इस प्रकार से उपासना कर रहा है, उपासना करते करते उसकी उपासना सिद्ध हो गए, तो जो हिरण्यगर्भ है उस हिरण्यगर्भ के साथ इसकी जो जीव कला है उस हिरण्यगर्भ की जीव कला के साथ एकीभूत हो जाती है, एक हो जाता है, तो उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। जैसे मीरा भाई जीव कला क्या कहलाती है? अरे जीव तो चेतन में मिल गया उसकी, और चेतन और उसके अंतःकरण उसकी इंद्रियों में मिल गया, ठीक है नहीं? ये तो है, और कौन सी कला होगी? ये तो ये है, और दूसरी जीव कला, जीव तो जीव ही है, परमात्मा का प्रतिबिंब। सूक्ष्म शरीर को क्या कहते हैं? अंतःकरण चतुष्टय के साथ में पुर्यष्टक है, वर्ग पुर्यष्टक हो गए, पुर्यष्टक लेकिन जीव कला वही है। अरे ज्ञान इंद्रिय मिल गई उस हिरण्यगर्भ साथ, कर्म इंद्रिय मिल गई हिरण्यगर्भ साथ, वो ये। और जीवात्मा इसका जो चेतन है परिचन्न, जो जीवा साधक का जो चेतन था वो परिचन्न चेतन हिरण्यगर्भ के चेतन के साथ एकीभूत हो गए। अब हिरण्यगर्भ तो ज्ञान ही है, ये जब हिरण्यगर्भ को शरीर छूटेगा तो वो मुक्त ही हो गया। जैसे मीराबाई है, मीराबाई की जीव कला ईश्वर में मिल गई, है कि नहीं? ऐसे जय विजय की जीव कला यद्यपि ईश्वर मिली थी, लेकिन ईश्वर को मिलने के बाद भी वो ईश्वर ने वहां पर क्या कर दिया, तो अपनी जीव अदृश्य करके वहां से जैसे लोगों को दिखा करके, तो ये दिखाया था श्रुति ने वहां पर ईश्वर ने कि देखो इसके शरीर से मेरी इसकी जीव कला मेरे शरीर में प्रवेश किया है, तो मैं परमात्मा हूँ, ऐसा बोध करा करके फिर उन्होंने अदृश्य रूप से उसको अपने शरीर से निकाल करके लोकांतर वैकुंठ लोक में भेजा था, क्योंकि उसको इसी प्रकार का श्राप था जय विजय को। अब जिस जय विजय वाला नहीं था, अर्थात जो जय विजय जिस श्रापित जय विजय नहीं था, और जो शिशुपाल और दंतवक्त्र को भगवान श्री कृष्ण ने मारा था दूसरे कल्पों में, लेकिन जय विजय वाला वो जीव कला उसकी नहीं थी, तो वो श्री कृष्ण में मिल जाती है वो, क्योंकि उसकी मुक्ति हो जाती है। किंतु जय विजय वाली जीव कला है वो तो उसको श्राप मिला था, इसलिए उसको वैकुंठ लोक में जाना पड़ती है। तो बाद में फिर उसका वर्णन आता है कि इस विमान के द्वारा नारद जी उससे पूछते हैं तुमको कैसा लग रहा है जब भगवान श्री कृष्ण ने उसको शिशुपाल को मार दिया, मारने के पश्चात सभी के सामने तो शिशुपाल से एक ज्योति निकली, मरी हुई शरीर से ज्योति निकली, फिर भगवान के शरीर में समा गई, और समाने के पश्चात फिर भगवान से अदृश्य होकर के फिर आकाश में उसको विमान प्राप्त हुआ, विमान पर बैठ करके वैकुंठ लोक में जा रहा था। उसी काल में कृष्ण विष्णु नारद जी आ गए, तो नारद जी ने पूछा अरे कहाँ जा रहे हो, तुमको क्या लगा? तो उसको ऐसा लगा मैं तो अभी सोकर को उठ रहा हूँ, ऐसा उसने वहां पर उत्तर दिया। अभी तक तो मेरे नींद सोया हुआ था, ऐसा लग रहा था मैं सोकर को उठा हुआ हूँ।
तो उसको अपने आप की मैं जय विजय हूँ और वहां पर अभी सोकर कटा हुआ, ऐसा अभी लोक में जा रहा हूँ, ऐसा उसको भान हुआ था। तो जो शिशुपाल को दूसरे जो जय विजय वाला नहीं था, शिशुपाल दूसरे कल्पों का था, तो वो तो कृष्ण भगवान लीन हो जाता है। जैसे मीराबाई का शरीर लोकांतर में भूल गया, मीराबाई तो फिर उसमें लीन हो गई कृष्ण भगवान में। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर साहित्य का अर्थ होगा उसी में लीन हो जाना, देवता के साथ लीन हो जाना। तो देवता की उपासना करनी, देवता में शरीर, अब देवता जब मुक्त होगा तब मुक्त होगा, वो देवता जब मुक्त होगा तभी मुक्त होगा। जब तक देवता का शरीर है तब तक वो बना रहेगा, उसी देवता के रूप में बना रहेगा। तो ये सारी हो गए। और सालोक हो गए, उस लोक में रहने का जगह मिल जाएगी, जैसे अरे आपको मिल जाती है नहीं, यदि आप गांव वाले हैं तो कहते हैं हम अरे शहर में जाएंगे, प्लॉट खरीदेंगे, क्या करेंगे, मकान बनाएंगे, एक जगह खरीदेंगे, वहां पर एक मकान अथवा अरे कमरा बनाएंगे, प्लॉट बनाएंगे। तो ऐसी लोक में रहने की जगह मिल जाती है। उसी प्रकार से सारूप है, तो सारूप तो हो ही गया कि मतलब जो देवता है उसी रूप वाला हो जाता है सारूप है। सामीप है, और सामीप उसके पास में रहने को मिल जाता है, देवता के सामने नजदीक में। तो ये 4 प्रकार की मुक्ति हो है, लेकिन सायुज्य मुक्ति ही सबसे श्रेष्ठ मुक्ति होती है। वेदांतियों की ब्रह्म में लीन हो जाना और सगुण उपासना करने वालों की सायुज्य मुक्ति उसी देवता में मिल जाना। तो सालोक सामीप्य सारूप सायुज्य जो 4 प्रकार की मुक्तियों को प्राप्त कर लेते हैं। पक्की ज्यादा उपासना, श्रेष्ठ उपासना, मतलब पूरी उपासना पक गई है ना, फलीभूत हो गई, तो सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति होती है। जो थोड़ी सी कमी रह गई तो उसको सालोक और सारूप्य की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है ना। इस प्रकार से तो इस उपासक को उस फल की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा सिद्ध कर दिया। ये पंचम प्रथम अध्याय पंचम ब्राह्मणम समाप्तम, पंचम ब्राह्मण समाप्त हो गया। इसकी है ना, देखिए इसका 4 प्रकार की मुक्ति का शिवानंद लहरी है, उसमें भगवान भास्कर ने 4 प्रकार की मुक्ति का बहुत अच्छी प्रकार से वर्णन किया है। सालोक्याम सारो है रे, शिव जी के साथ संग करने से इस प्रकार की मुक्ति मिलेगी, शिव जी के भक्तों के साथ संग करने से उस प्रकार की मुक्ति मिलेगी, शिव के स्वरूप को ध्यान करने से इस प्रकार की मुक्ति मिलेगी, और शिव को आत्म रूप से चिंतन करने पर इस प्रकार की मुक्ति मिलेगी। यहाँ पर बहुत अच्छे श्लोक के द्वारा वर्णन किया था, मैं भूल गया थोड़ा वो श्लोक है ना, सायुज्यम सारूप सामीप्यम, तो कंठस्थ किया था, अच्छी प्रकार से किया था भंडारे में बोलने के लिए, लेकिन भूल भाल गए।